हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल के कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास हिंदी की गोधली बुक है उसका गद्यखंड और काव्यखंड दोनों का पाठ और लेखक के नाम याद करने के ट्रिक देखेंगे, जिससे कि आपको मात्र 2 सेकेंड में पहचान लीजिएगा कि कौन सा पाठ है जो कि कौन सी लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पाठ और लेखक के नाम याद करने में परेशानी होती है और उन्हें अभी तक याद नहीं हुआ। तो इस वीडियो को देखने के बाद मात्र आप 2 सेकेंड में पहचान लीजिएगा। तो इसे अंत तक जरूर देखें और आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से 10 से 12 नंबर फिक्स है कि आएगा ही। तो इम्पोर्टेंट क्लास बनता है, जितना हो सके आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आप सभी शेयर कर दीजिए, शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है 10th क्लास का, तो जब भी क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है, यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। याद किस तरह से रखना है? तो जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने श्रम किए, मतलब कि मेहनत किए। श्रम के मतलब यहाँ पे मेहनत बता रहे हैं। तो मेहनत किए और मेहनत के दम पे अपने आप को प्रकाशित किए, अपने आप को नाम है जो कि उजागर किए। तो जो श्रम किए थे मतलब कि मेहनत किए थे, इन्हें जाति के नाम पर बहुत सारे परेशानी की सामना करना पड़ा था। किन्हें? तो भीमराव अंबेडकर के। इसे आपको याद रख लें कि जाति के नाम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद श्रम किए कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। आई होप आप फर्स्ट चैप्टर याद कर ले होंगे। चलिए नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर है, यह 20 के दांत है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। 20 के दांत, 20 के दांत देखेगा यहाँ पे नलिन को थोड़ी सी चेंज कीजिए और क्या याद करिए? नागिन। और नागिन के पास होता है, उसके पास क्या होता है? तो 20 होता है। क्या होता है उसके पास? तो 20 होता है। इससे आपको ध्यान रखना है। नागिन से नलिन और 20 से 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक हो गए, वो हो गए नलिन बिलोचन शर्मा। आपको याद हुआ? चलिए मेरे साथ आप सभी बोलिएगा, 20 के दांत के लेखक कौन हो गए? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नागिन, 20 के दांत, तो नागिन, नागिन मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर चैप्टर। 3 नंबर चैप्टर है, यह मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे। 3 नंबर चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया? तो मैक्स मूलर के द्वारा, भारत से हम क्या सीखे। तो आपको यह याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बातें सीखे। मूल बातें भारत से हम सीखे हैं। भारत से क्या सीखे? तो मूल बातें। मूल से आपको याद रखना है मूलर। क्या? मूल से यहाँ पे थोड़ी सी रॉ जैसी लगाएंगे, मूल आपको देखने को मिले, ये मूल। क्या? तो मूल। मूल से याद रखना है मैक्स मूलर। मूलर मतलब मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बातें सीखे हैं मैक्स मूलर। 3 नंबर चैप्टर आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर चैप्टर। चलिए देखिएगा 4 नंबर चैप्टर को कैसे याद रखना है। तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर चैप्टर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और लिखा गया है किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखें, एक मान लीजिए छोटा सा बच्चा था और वो क्या करने जाता है? तो प्रसाद मांगने जाता है। प्रसाद लिया होता है, छोटा बच्चा है, बार बार प्रसाद लेता है। तो वहाँ पे प्रसाद देने वाला क्या बोलता है? हजारों बार प्रसाद तुम्हें क्यों चाहिए? क्या कि हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए? क्यों चाहिए से आपको याद रखना है। क्यों मतलब नाखून क्यों बढ़ते। जैसे ही क्यों देखने को मिले इसे आपको याद कर लेना है। क्यों तो एक ही चैप्टर में, और वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं कि हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए। हजारों से हजारी और प्रसाद से प्रसाद। क्या? हजारों से हजारी और प्रसाद से प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारों बार प्रसाद क्यों चाहिए। क्यों चाहिए मतलब एक ही चैप्टर में क्यों आ रहा है, वो कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर की ओर। चलिए देखिए यहाँ पे 5 नंबर चैप्टर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यह है नागरी लिपि। 5 नंबर चैप्टर क्या है? नागरी लिपि, जो कि लिखा गया है गुणाकर मूले जी के द्वारा। गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि। तो यहाँ पे नागरी लिपि, तो आप क्या करना है? नगर। नगर, नागरी लिपि को चेंज किया, यहाँ पे क्या कर दिए? तो नगर कर दिए। और नगर से हमने क्या सीखे हैं? तो मूल बातें। जो मूल बातें हैं ना, उन्होंने हम अपने नगर से सीखे हैं। कहाँ से? तो नगर से।
तो मूल बातें से आपको याद रखना है मूले। मूले क्या तो मूले क्या तो नगर। नगर में मूल बातें सीखे हैं, नगर से नागरी लिपि और मूल बातें से गुणाकर मूले। 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट। चलिए कंप्लीट आगे बढ़ेंगे 6 नंबर चैप्टर की ओर। यह है बहादुर, किनके द्वारा लिखा गया है तो अमरकांत के द्वारा। देखिए जो बहादुर लोग हैं, एक बहादुर व्यक्ति, या आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जो बहादुर व्यक्ति है ना वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि अमर। बहादुर है तो कहता है मैं अमर हूँ, बहादुर हूँ तो अमर हूँ। क्या बहादुर हूँ तो बिल्कुल मैं अमर हूँ। बहादुर से बहादुर कहानी और अमर से अमरकांत। बहादुर है तो अपने आप को क्या समझ रहा है अमर। याद हो गया होगा बहादुर कहानी किनके द्वारा लिखा गया, चैट सेक्शन में बताइएगा आप सभी, तो अमरकांत के द्वारा। चलिए बिल्कुल कंप्लीट आगे बढ़ेंगे 7 नंबर चैप्टर। यह लिखा गया है रामविलास शर्मा जी के द्वारा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन लिखा गया है रामविलास शर्मा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम का क्या हुआ, एग्जाम हुआ मतलब कि उसका कॉपी चेक हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं तो मूल्यांकन बोला जाता है, हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं आपका। तो मूल्यांकन कौन कर रहे हैं तो मानिए आपका हर बार एग्जाम होता है, कौन मूल्यांकन करते हैं तो रामविलास जी। जो आपने कोचिंग है जाना है तो कोचिंग में टेस्ट हुआ उसका मूल्यांकन कौन करते हैं तो रामविलास जी। इससे आपको मूल्यांकन देखना है और एक ही नाम याद आना चाहिए, वह रामविलास जी शर्मा, रामविलास शर्मा, मूल्यांकन रामविलास शर्मा। आगे चलिए आगे बढ़ेंगे 8 नंबर चैप्टर की ओर। यह है पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ किनके द्वारा लिखा गया है तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। जो महाराज है ना क्या है महाराज, महाराज किसे बोला तो जो राजा होते थे उससे बोलते थे महाराज। जैसे कि महाराज रामचंद्र थे तो उसी से महाराज। तो जो महाराजा होते थे ना वो युद्ध में बार बार जीतते थे, क्या तो बार बार जीतते थे और जीत करके कहता है जीत जीत, मतलब कि बार बार जीतता है। तो महाराज होते हैं ना वह बार बार जीतता है, तो बार बार यहाँ पे मतलब कि जीत जीत देखने को मिले 2 बार, तो क्या लगा देना है महाराज। जो जीतेगा वो कौन होगा तो महाराज होगा, जीतेगा महाराज। याद हो गया होगा 8 नंबर चैप्टर। 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट। आगे देखें आगे है 9 नंबर चैप्टर। यह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है अभिनयो। अशोक वाजपेयी के द्वारा अभिनयो लिखा हुआ, इसका तो सिंपल सा ट्रिक है अ और आ, अ और आ इसको चेंज कर देना है। जैसे ही आपको अ से क्या देखने को मिले अशोक वाजपेयी तो आ में बदल दीजिए अभिनयो। अशोक वाजपेयी तो अभिनयो, अभिनयो देखने को मिले अशोक वाजपेयी। बिल्कुल सिंपल सा ये ट्रिक था 9 नंबर चैप्टर का। मेरे साथ बोलेगा अ से आबिन, यहाँ पे देखिएगा अ से अशोक वाजपेयी तो आ से आबिन्यो, आबिन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी तो आबिन्यो। नेक्स्ट 10 नंबर चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। 10वां चैप्टर है यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है मछली। तो देखिए मछली से आपको ये एक छोटा सा बात है, जो मछली है ना, जो मछली बहुत खाते थे कौन तो शुक्ला जी। आपके गांव के माने कि कोई शुक्ला जी है, कौन है तो शुक्ला जी, और वह मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। मछली देखने को मिले तो शुक्ला जी, वो हमारे गांव के ही तो हो, कौन तो शुक्ला जी। मछली बहुत खाते हैं हमारे गांव के लिए, कौन तो शुक्ला जी। शुक्ला जी तो मछली कहानी कन्फर्म। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर चैप्टर। यहाँ पे सॉरी देखिएगा 11वां चैप्टर है। यह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है नौबत खानों में इबादत। नौबत खानों में इबादत किनके द्वारा लिखा गया है तो यतीन्द्र मिश्र का। देखिए आपने खाने गए थे, नौबत में खाने गए तो आपको क्या खाने को मिला तो मिश्री मिला। आपको यही याद रखना है कि खाने गए तो क्या मिला तो मिश्री। नौबत में जब आप खाने गए थे, नौबत मतलब नेवता आप समझ सकते हैं, नौबत को नेवता समझ सकते हैं, वहाँ पे आप खाने गए तो क्या मिला तो मिश्री मिला। नौबत खाने में इबादत जैसे ही देखने को मिले तो मिश्री, वो यतीन्द्र मिश्र, मिश्री से यतीन्द्र मिश्र। 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे 12वां चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति। और इसको तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, जो शिक्षा और संस्कृति के जो महान लेखक थे कौन थे तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महान थे किनके लिए तो शिक्षा और संस्कृति के लिए। आई होप आपको यहाँ पे 12वां चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया होगा। किसी भी चैप्टर को आपको याद करने में थोड़ी सी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ेंगे अब काव्यखंड की ओर। काव्यखंड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे काव्यखंड। कोई मन में ये आ रहा होगा कि कैसा ट्रिक है, जल्द से ट्रिक बता दीजिए। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए देख लेते हैं यह क्या ट्रिक है।
फर्स्ट चैप्टर इसका क्या है, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसी का सेकेंड लाइन है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आपको एक ही याद रखना है और सेकेंड लाइन आपको फाइनली याद हो ही जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका क्या ट्रिक है, कैसे इसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट देखें, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसको याद आपको इस तरह से रखना है कि गुरु नानक थे ना, गुरु यह राम नाम बहुत लेते थे, गुरु जी थे यह राम नाम लेते थे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, वहाँ आपके गुरु जी हैं, वो रोज़ राम नाम लेते हैं। या एग्जाम्पल के लिए आप इस चैनल को भी ले सकते हैं, को क्या करते हैं, रोज़ राम का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यदि राम के नाम नहीं लिया तो इस संसार में जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। ये कौन बोलते हैं, तो गुरु जी बोलते हैं, यानी कि गुरु नानक। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके लेखक हो गए गुरु नानक। आप मेरे साथ एक बार बोलिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके लेखक कौन है, तो गुरु नानक जी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, लेखक गुरु नानक। मेरे साथ आप सभी बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड है रसखान के द्वारा लिखा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका, और इसी का सेकेंड है पैराग्राफ है वह है करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान प्रेम ऐनी श्री राग था, जो प्रेम है ना, प्रेम इसमें कौन डूबे थे, प्रेम में रस था। प्रेम में रस होता है, प्रेम में रस होता है, क्या होता है, प्रेम में रस होता है। तो रस को खान, रस खान, जो कि प्रेम के अयनी थे रस खान। प्रेम के अयनी कौन थे, रस खान। याद हो आप लोग को, प्रेम रस, कौन सा रस, तो प्रेम रस। इसी से आपको याद रखना है, जो प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके लेखक है रसखान। बोलेगा प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके लेखक रसखान। चलिए, आपको ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेकेंड, रसखान जी के द्वारा लिखा है, जो प्रेम का रस है ना, वह रसखान जी लेते थे, यानी कि प्रेम रस। प्रेम रस से आपको याद कर लेना है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक हो गए रसखान। नेक्स्ट 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर चैप्टर है, यह घनानंद के द्वारा लिखा गया। घनानंद के द्वारा लिखा गया क्या है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। इसे याद करने के लिए आपको सिंपली एक सा ट्रिक रखना है, मार्ग है। मार्ग को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इससे मार्ग याद रख लेना है, जैसे कि रास्ता। मार्ग मतलब रास्ता किसका, इस मार्ग को आपको क्या कर लेना है, मार्ग कर लेना है। देखिए मार्ग है ना, यह घना है, जिस मार्ग पर आप जा रहे वो घना मार्ग है। कैसा है, तो घना मार्ग है। तो मार्ग है, यानी कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक कौन हो गए, तो घनानंद। घना मार्ग कैसा है, तो घना है। इसे याद रखना है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इसके लेखक घनानंद जी हो गए। नेक्स्ट 4 नंबर चैप्टर को देखिएगा, यह प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। इसे इस तरह से आपको याद रखना है कि स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, यानी कि स्वदेशी मतलब कि अपना देश से जो बना हुआ चीज़ है उससे क्या करो, प्रेम करो। स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, उसी का यूज करो। तो स्वदेशी, स्वदेशी क्या, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो। प्रेम घन, प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी तो प्रेम घन, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो तो प्रेम घन। 4 नंबर आपको याद हो गया होगा, 4 नंबर चैप्टर। नेक्स्ट देखिए 5वां चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता। भारत माता लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत से। आपको यहाँ पे माता देखना है, और भारत माता, जो भारत के माता है ना, वह पंत है। पंत, पंत, जैसे कि आपको ऋषभ पंत जानते होंगे उसी तरह से। और माता से आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो लक्ष्मण रामायण की बात करें तो लक्ष्मण की माता थी ना, और सुमित्रा थी। माता देखिए, और माता आपको याद आए, और माता का इसमें नाम देख लीजिए, कौन, तो सुमित्रा, वो सुमित्रा, उसी से सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के जो लेखक है वह सुमित्रा नंदन पंत जी है। याद हुआ आपको। चलिए 5वां चैप्टर याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर चैप्टर। 6 नंबर चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इसको इस तरह से आपको याद रखना है। किस तरह से रखना है, चलिए आपको यह याद रखना है कि जनतंत्र में जन्म लिए और दिन कर दिए, यानी कि इस संसार में जनतंत्र की बात करें तो यह संसार ही हुआ। तो जनतंत्र में जन्म लिया, सिर्फ लिख सकते हैं कि जन्म लिए और
क्या किए, जन्म लिए और दिन कर दिए। जन्म लिए और क्या कर दिए, दिन कर दिए, दिन कर दिए। जन्म लिए और दिन कर दिए, जन्म लिए और दिन कर दिए। इससे जनतंत्र का जन्म दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी जन्म लिए और दिन कर दिए। 6 नंबर आपको याद हो गया, मेरे साथ बोलिएगा, जन्म लिए और दिन कर दिए, यानी कि जनतंत्र का जन्म कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 7 नंबर, 7 नंबर चैप्टर है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, हिरोशिमा। हिरोशिमा अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया। तो हीरो जानते होंगे आप लोग, हीरो होते हैं ना, उसके सीमा को पार कर गए, हीरो के भी सीमा को पार कर गए, वह कौन, तो हीरो में आपको एक मालूम होगा जो कि अजय देवगन है। अज्ञेय को आप लोग चेंज करके अजय देवगन कर सकते हैं, जो हीरो है ना वो अजय देवगन है और सभी हीरो की सीमा को पार कर चुके हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, हीरो की सीमा को पार कर दिए कौन, तो अज्ञेय जी, यानी कि हीरो के सीमा को पार कर गए अज्ञेय। अज्ञेय जी ने हीरो की सीमा को पार कर दिए। याद हो गया आप लोगों का, हीरो सीमा कौन, तो अज्ञेय जी। इसका फुल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय। और यहाँ पे हीरो सीमा को पार किए अज्ञेय जी, या हीरो से आप लोग इसे अजय देवगन ध्यान रख सकते हैं। अज्ञेय को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे अजय बन जाएगा, इस तरह से। 7 नंबर आपको याद हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर चैप्टर देखिए, यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। तो देखिए, एक वृक्ष, एक व्यक्ति था, वो वृक्ष की हत्या कर रहे थे, यानी कि अच्छा खासा वृक्ष था, हरियाली वृक्ष, हरा भरा वृक्ष, उसे काट रहा था। अचानक से नारायण जी प्रकट हुए और बोलते हैं, कि ये क्या कर रहे हो, यानी कि वृक्ष की हत्या क्यों करी, हरा भरा वृक्ष है, इसकी हत्या क्यों कर रहे हो। कौन बोलते हैं, तो नारायण जी। जैसे ही आपको एक वृक्ष की हत्या देखे तो कौन प्रकट हो जाना चाहिए, आपके माइंड में प्रकट हो जाना चाहिए, नारायण जी। नारायण, जैसे कि नारायण भगवान है तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए, नारायण। इससे याद रखना है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कर रहे, अचानक कौन प्रकट हुए, नारायण जी। आपके माइंड में भी इसी तरह से आना चाहिए, हत्या वृक्ष की, वृक्ष की हत्या, चलिए नारायण जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या के लेखक हो गए, वह कुंवर नारायण हो गए। नेक्स्ट 9 नंबर चैप्टर है, वह है बीरेन डंगबाल के द्वारा लिखा गया, हमारी नींद। हमारी नींद, यह बीरेन डंगबाल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिएगा कि हमारी नींद के दौरान है ना, वह दौरान मच्छर डंक मार रहा था। क्या कर रहा था, डंक मार रहा था। डंक से आपको यहाँ पे डंक, जैसे ही देख हमारी नींद हो, हम नींद में थे तो हमको डंक मार रहा था मच्छर। क्या मच्छर डंक मार रहा था, तो हमारी नींद, तो डंक डंक डंगबाल, हमारी नींद, तो इसी से याद रखना है ना, बीरेन डंगबाल। जैसे ही नींद देखे हमारी नींद, तो डंक मार रहा था डंगबाल जी। कौन हो गए, तो बीरेन डंगबाल हो गए। 9 नंबर आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर चैप्टर। 10 नंबर चैप्टर, यह अनामिका के द्वारा लिखा गया है, अक्षर ज्ञान। इसको तो आपको सिंपली से याद कर लेना है, अ और काव्यखंड में आपको सिर्फ यही देखने को मिला, अ से अक्षर ज्ञान हो गया, अनामिका हो गया। कोई भी आपको जैसे ही अ देखने को मिले अक्षर ज्ञान, तो अनामिका लगा दीजिए, या अनामिका के द्वारा लिखा गया कविता, तो अक्षर ज्ञान लगा दीजिए। सिंपल सा है ट्रिक, 10 नंबर का आपको यह याद हो गया होगा। और गंधखंड में इसी तरह से देखे थे, आबिन्यो के, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, उसमें आबिन्यो था, यहाँ पे आ कर दिए थे, और आ सिंपली से इसे चेंज कर देना है इस तरह से। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा गदखंड के ट्रिक को, उसमें बताए हैं। और यहाँ पे तो आपको अ से याद कर लेना है, अनामिका तो अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट 11 नंबर चैप्टर है, यह है जिम्नांदन दास के द्वारा लिखा गया, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, यह जिम्नांदन दास के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, मानिए कि एक व्यक्ति है, उसका मृत्यु होता है। क्या हो जाता है, उसका मृत्यु। उससे फिर पूछा जाता है कि अब तुम लौट कर कहाँ जाना चाहेगा, लौट कर तुम कहाँ जाना चाहोगे, तो बताए लौट कर तो क्या जाना चाहेंगे, तो वह फिर अपने जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वो कहता है कि फिर हम जीवन में जाना चाहते हैं, फिर हमें जीवन मिल जाए। क्या, तो लौट कर आऊँगा फिर, तो कहाँ, जीवन में। लौट कर आऊँगा फिर, हम जीवन में। तो इससे आपको याद रखना है, लौट कर आऊँगा फिर, लेखक जिम्नांदन दास। जिम्नांदन दास, तो लौट कर आऊँगा फिर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर चैप्टर, यह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु।
रेनर मारिया रिल्के लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु। आपको सिंपली यहाँ से एक वर्ड लेना है, वो है रे, और यहाँ से मेरे, रे मेरे। जैसे ही आपको देखने को मिला यहाँ पे रे मेरे, यानी कि रे मेरे तो रे, इसे आपको याद रखना है। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। फुल नाम आपको याद होना चाहिए, और रे देखने को मिले मेरे तो रे लगा दीजिए, रेनर मारिया रिल्के। मेरे त रेनर मारिया रिल्के। 12 नंबर आपको याद हो गया होगा। तो ये